मैंने के स्टूडेंट का कमेंट पढ़ा और वो कमेंट सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो स्टूडेंट वो इस समय पर वो कह रहा था कि भैया आप तो कहते रहते हो कि इस समय पर तुम समय बर्बाद करना बंद कर दो, लेकिन हमें पता है हम इस समय पर हमको कैसे बीत रही है। लेकिन मुझे भी वो कमेंट पढ़कर बहुत बुरा लगा। तो इसी के कारण तो मुझे पता है तुम्हारी जो आप तो डिस्ट्रैक्शन तो अलग ही बात चल रही है, और ऊपर से तुम्हारी प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हो, और अब तो इस समय पर तुमको ऐसी फील आ रही है ना, हम रिवीजन कैसे करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है। तुम घबराओ मत, मैं तुमको एक रोड मैप लेकर आया हूँ, और वो रोड मैप अगर तुम फॉलो करोगे तो यकीनन मानो तुम अगर 95% फोड़ के आओगे, तुम अगर मेरे इस रोड मैप को फॉलो किए तो। ज़रूर वीडियो को थोड़ा बहुत बोर लग रहा होगा, लेकिन आखिरी में तुम देखो कैसी तुम्हारी मार्क्स आएगा, और तुम्हारी जो बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारी जो डर लग रहा है वो डर कैसे गायब हो जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे नॉलेज हिस्ट्री चैनल पर। आज हम लोग क्या करने वाले, इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। आज हम क्या करने वाले, कैसे हम रिवीजन करें इस समय पर, किस तरीके से रिवीजन करें, और कौन सा इस समय पर हमको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेक्शन का टाइम बनाओ, यानी कि हमको आपके समय पर क्या करना है, हमको डिस्ट्रैक्शन का टाइम बनाना चाहिए। या फिर तुम ऐसे करो, ऐसे होते हैं ना तुम्हारे दिन में कि एक घंटे पबजी खेली, या फिर 1 घंटे फ्री फायर खेली, या फिर ऐसे होते हैं ना कि 1 घंटे हमने स्टोरी लिखी, वो उसका टाइम बनाओ। एक नोटबुक उठाओ और तुम्हारी जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उनको सारे के ऊपर लिख लो, तुम्हारी नोटबुक के ऊपर, और उन सबको तुम कितने घंटे तुम वो डिस्ट्रैक्शन करते हो उनको लिख लो। 1 घंटे में पबजी खेलती हूँ, हाँ 1 घंटे तुम पबजी खेलते हो वो लिख लो। 1 घंटे में स्टोरी लिखती हूँ, हाँ वो करते हो तुम देख लो। और 1 घंटे में खेलने जाती हूँ, वो भी लिख लो। क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्शन का टाइम बनाओ, पढ़ने का टाइम नहीं बनाओ। क्योंकि पढ़ना तो हमको सब समय पर है, क्योंकि आपके समय पर पढ़ना इम्पोर्टेंट हो गई है हमारे लिए। तो हमको आपसे क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन का टाइम बनाना चाहिए, पढ़ने का टाइम नहीं बनाना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे नंबर स्टेप की तरफ। तीसरे नंबर का स्टेप है व्हाट टू डू नाउ, यानी कि अब हमको क्या करना चाहिए। गौर से देखो, अब हमको क्या करना चाहिए। हमको ये पता ही नहीं होता कि हम किस तरीके से पढ़े, या फिर किस तरीके से हम रिवीजन करें। मेरे दोस्त थोड़ा नज़दीक आ जाओ, और मैं जो बात कर रही हूँ वो तुम गौर से सुनो कि अब हमको सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, वन शॉट उठाना चाहिए, या फिर जो तुम यूट्यूब या फिर कोई लैपटॉप वगैरह में पढ़ रहे हो तो वन शॉट उठाओ, किसी सेक्टर का वन शॉट उठाओ। वन शॉट उठा के तुम क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर सैम्पल पेपर उठाओ, और सैम्पल पेपर वो सैम्पल पेपर उठाओ, सैम्पल पेपर उठाने के बाद अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारी सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको फिर वन शॉट देखो, उस चैप्टर का फिर वन शॉट देखो और रिवीजन करो। यही है मेथड। हमको क्या रिवीजन का मेथड ही पता नहीं होता। इस तरीके से हम पढ़ने का जो पैटर्न है वही नहीं पता होता। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमको वन शॉट उठाना चाहिए, फिर हमको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, और फिर सैम्पल पेपर लगाना चाहिए। तो चलिए फिर आप चलते हैं चौथा नंबर स्टेप की तरफ। नंबर का स्टेप है स्टॉप कंपेयरिंग, यानी कि मेरे किसी का दोस्त ये कहता है कि ये नोट्स अच्छा है, या फिर गोसावल का नोट्स अच्छा है, या फिर कोई दोस्त कहते हैं ना, अगर तुम दोस्त को फोन लगाते हो कि वो कहता है ये दोस्त अच्छा है ये भी पढ़ लो, ये नोट्स अच्छा है ये भी ले लो, इस तरीके से तुम्हारी जो टाइम है वो बर्बाद हो जाती है। क्योंकि दोस्त कहते हैं ये नोट्स भी उठा लो, ये नोट्स भी उठा लो, तब तुम क्या करते हो, तुम एग्जाम जब नजदीक आ जाती है तब तुम कुछ किसी भी बुक को अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हो, और तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हो तुम, क्योंकि नोट्स की कंपेयरिंग में। तो सबसे पहले क्या करो, तुम एक नोट है काफ़ी है एग्जाम के लिए, एक बुक काफ़ी है, और जो तुम जिस बुक से प्रैक्टिस करते हो वो इनफ होते हैं। एक नोटबुक काफ़ी है और एक नोट्स काफ़ी है।
तुम्हारे लिए। वो वगैरह वगैरह वो नोट्स आप लेकर मत बैठो, क्योंकि किसी किसी ने ये कहा होगा कि गोस्वाल का नोट्स ले लो, किसी ने ये कहा होगा कि आर डी शर्मा का नोट्स ले लो। अब ऐसा अगर कंपेयरिंग करोगे तो तुम्हारी इस समय पर तुमको पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई करना ही नहीं बैठ पाओगे। तो इसलिए कह रहा कि कंपेयरिंग में तुम टाइम बर्बाद मत करो।